जब तक विराट है इंडिया मैच नहीं हार सकता। मैं विराट का मैं खुद एज अ क्रिकेटर फ़ैन हूँ और इस एरा का वो बेस्ट प्लेयर है, तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट। तो मैंने जितना खेला मैंने इन्जॉय किया। तो पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होगी, इसमें दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को फ़ायदा है, तो प्लेयर्स को भी फ़ायदा। आज नहीं तो कल आपने रिटायर तो होना है क्रिकेट से, राइट। और जितना भी, लेकिन आप जितना भी कंट्री के लिए खेलो, आप जब तक इंजॉय कर रहे हो ज़रूर खेलो। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट अ जॉब। उसका प्रेशर हैंडल करना, फिर उसके एनवायरनमेंट को हैंडल करना, वो इजी जॉब नहीं है। और आपको, आई थिंक मैं उस सिनेरियो में जाना नहीं चाहता, सबको मेरा सिनेरियो पता है, लेकिन मैंने जितना खेला मैंने इंजॉय किया। और अभी भी जितनी, एज अ एंड ऑफ द डे एज अ क्रिकेटर आई नीड टू प्ले क्रिकेट, और मैं जब तक क्रिकेट खेल रहा हूँ इंजॉय कर रहा हूँ। चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल था और पाकिस्तान जीता था, विराट को जो आउट किया था, पहले एक बॉल पे कैच छूटा, फिर अगली बॉल पे कैच हुआ। यू नो कि मैं विराट का मैं खुद एज अ क्रिकेटर फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। मैं उसको इस एरा का मैं हमेशा कहता हूँ कि हाईली रेट करता हूँ, जो इस एरा का वो बेस्ट प्लेयर है, तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। डेफिनेटली एज अ क्रिकेटर भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप इंडिया के क्रिकेटर से पूछेंगे या हमारे क्रिकेटर से पूछेंगे, वो यही बोलेंगे कि जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, जो क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा वही होगा। लेकिन इनर साइड फैंस भी ये चाहते हैं, बल्कि प्लेयर से ज़्यादा फैंस चाहते हैं दोनों कंट्रीज़ के कि दोनों की क्रिकेट होनी चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखिए, जो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, आई थिंक वो वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच था। तो इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह की क्रिकेट होगी नहीं तो फैंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह की क्रिकेट होगी तो फैंस, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्रिकेट की तरफ आएंगे। तो आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो आई थिंक डाउट भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होगी, इसमें दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को फ़ायदा है, तो प्लेयर्स को भी फ़ायदा। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है। और मेरे ख्याल में मैं भी उस टाइप एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, वहाब रियाज थे मेरे साथ। तो जब 3 ओवर्स में 48 रहता था, तो मैंने कहा इंडिया मैच हारा नहीं है। जब तक विराट है इंडिया मैच नहीं हार सकता, ये मेरी गारंटी है। ये ऐसी सिचुएशन यही कर सकता है दुनिया को, और प्लेयर मुझे नहीं लगता कि वो कर सकता है। 100 में से 90% अगर विराट खेल रहा होगा इस सिचुएशन में, वो ये कर सकता है। वो इस तरह का प्लेयर है। आई थिंक वो जो उसकी इनिंग थी, आई थिंक अगर आप विराट से पूछेंगे तो वो खुद भी बोलेंगे कि उनकी ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। देखिए, मुझे जो अभी जो रिसेंटली मैंने देखा ना सिराज को, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ कि पहले उनको कोई रेट नहीं कर रहा था वाइट बॉल में। वो कह रहे थे कि वे 4 डे लेंथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने वाइट बॉल में भी आके इम्प्रूव किया, आई थिंक ये बड़ा क्रेडिट जाता है आरसीबी को भी। उन्होंने भी 2-3 साल से आई थिंक वो उधर से ही खेल रहे हैं, विराट उनको साथ लेके चल रहे हैं। तो आप जितना एज अ प्लेयर खेलते जाते हो तो आप इम्प्रूव करते हो। और ये इंडिया के लिए आई थिंक एक अच्छी साइड, एक अच्छा साइन ये था कि उनको एकदम से राइट ऑफ नहीं किया, उनको खिलाते गए। आप देखिए, अब टेस्ट में भी वो उसी तरह शामी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी कर रहे हैं। आई थिंक अब पहले इंडिया एक पिछले 3-4 साल में मैं फंस गया था बूवी पे और बुमराह पे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लड़कों ने ना चिप इन करना शुरू कर दिया, जो इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ वर्कलोड का, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। जब मैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद मैंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी थी, तो वो वन ऑफ द रीज़न यही था। क्योंकि मैं जब 2016 में जब 5 साल के बाद आया था, तो मैं कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला था 4 साल। तो मेरी बॉडी में इतने निगल्स आ गए थे कि मेरी परफॉर्मेंस नीचे जाना शुरू हो गई, फिर आपकी पेस नीचे जाना शुरू हो जाती है, फिर आपको इंजरीज आना शुरू होती है, फिर आपके करियर पे इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक वर्कलोड मैनेज, स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर्स। आजकल आप देखें तो 12 महीनों में कोई आप देखें तो 10 महीने तो क्रिकेट हो रही होती है, तो प्लेयर को तो चाहिए ना ब्रेक। बहुत ज़्यादा होगी। बुमराह एक आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है इंडिया की बॉलिंग का। अगर वो होंगे तो डेफिनेटली, और इंडिया की कंडीशंस में जिस तरह वो नया बॉल करते हैं, पुराना बॉल करते हैं, तो आई थिंक इंडिया के लिए बड़ा एक सेटबैक रहा है कि वो पिछले 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेले बैक इंजरी की वजह से। उनको तीनों फॉर्मेट खिलाना आई डोंट थिंक सो कि गोइंग टू बी अ गुड आइडिया, क्योंकि इतनी रॉ पेस को जब आप हारिस रऊफ की रिसेंटली मिसाल देखें, वो क्योंकि आपको एक जब प्रोडक्ट एक जगह पे मिल जाता है ना, आपको पहले उसको सेटल डाउन होने दें।
अब हारिस रऊफ मेरी नज़र में जो थे वो वाइट बॉल को अच्छा कर रहे थे। अब सडनली हम उनको टेस्ट क्रिकेट में लेके आए, वो हाफ टेस्ट मैच खेले, उनको निकल आया क्योंकि बॉडी रेडी नहीं होती जब तक आपने पूरा सीजन नहीं खेले होते। तो आई थिंक उमरान को भी अभी आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन करना चाहिए। जब वो एक फॉर्मेट में सेट हो जाए, 1-2 साल में आपको लगे फिर वो 4 डे क्रिकेट खेले, फिर आप उनको इस तरफ लेके। इंडिया में तो एक पाकिस्तान इंडिया का मैं नहीं बोलूँगा कि इंडिया का जो है वो पलड़ा भारी है। आई थिंक इंडिया में वैसे ही इंडिया हॉट फेवरेट है। वो कोई भी टीम इंडिया के साथ खेलेगी उसको आई थिंक 110% देना पड़ेगा। इंडिया में जीतना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो हर टीम स्ट्रगल करती है, इसी तरह आप इंडिया में आते हो तो हर टीम स्ट्रगल करती है। तो आई थिंक इंडिया हॉट फेवरेट होगी वर्ल्ड में। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.